हेलो शिक्षक साथियों, नमस्कार। आपने देखना शुरू कर दिया आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर एक नए वीडियो के साथ आपका पुनः हार्दिक स्वागत है। और अभी के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जो शिक्षा विभाग बिहार सरकार के द्वारा नियोजित शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा ली गई है, यानी विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के अंतर्गत सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकों को जो राज्यकर्मी के रूप में विशिष्ट शिक्षक बनना है, जिसमें सक्षमता के पहले फेज में 1,87,615 शिक्षक उत्तीर्ण हुए हैं और सक्षमता 2 में भी लगभग 85,000 शिक्षकों ने आवेदन दिया है। तो ये 1,87,615 जो सक्षमता फर्स्ट फेज में पास कर चुके हैं और 85,000 जो पुनः परीक्षा देने वाले हैं, इन सबों की जो पोस्टिंग होनी है उससे पहले काउंसेलिंग की प्रक्रिया होनी है और काउंसेलिंग के बाद नया विद्यालय आवंटित होना है और नए विद्यालय में जिस दिन से योगदान लेंगे उस दिन से वे विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे, राज्यकर्मी हो जाएंगे। तो इसके लिए जो पहले डेडलाइन तय की गई थी उस अनुसार अब तक यह हो जानी चाहिए, जो भी प्रक्रियाएं थी। लेकिन चुनाव में शिक्षकों की ड्यूटी के कारण और रिक्तियों की सही से गणना नहीं होने के कारण, यही दो मुख्य कारण थे, चुनाव और रिक्ति की गणना, जिसके कारण इसमें विलंब हुआ। लेकिन शिक्षा विभाग जो अब तक की तैयारी में है वह यह है कि जून में सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों की काउंसेलिंग करा लेनी है। हो सकता है कि सक्षमता 1 और इस बीच सक्षमता 2 भी हो जाए, तो दोनों की एक साथ काउंसेलिंग चले, या फिर सक्षमता 1 की भी पहले काउंसेलिंग करा लेने की विभाग तैयारी कर रहा है। इस पर मंथन कर रहा है कि दो चरणों का एक साथ होगा कि एक ही चरण का एक बार होगा। लेकिन आज के वीडियो में हम लोग यह बात करने वाले हैं कि आपने कुछ दिन पहले एक शिक्षा विभाग द्वारा जो न्यूज़ जारी किया गया था उसको आपने देखा होगा कि उसमें कहा गया था कि सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों की पोस्टिंग शहरी क्षेत्रों में की जाएगी। तो आप जान रहे हैं कि सिर्फ शहरी क्षेत्रों में उतनी रिक्ति नहीं होगी जो 1,87,615 विशिष्ट शिक्षक नियुक्त होंगे, या फिर जो 85,000 में से जो लोग पास कर जाएंगे वे होंगे, या फिर अगले शिफ्टों में जो लोग सक्षमता उत्तीर्ण करेंगे। सभी की पोस्टिंग सिर्फ शहरों में संभव है नहीं, शहर के साथ ग्रामीण इलाकों में भी पोस्टिंग होगी। लेकिन अब शिक्षा विभाग दोनों में पोस्टिंग करने के लिए, यानी शहरी और ग्रामीण दोनों इलाकों के विद्यालयों में पोस्टिंग करने के लिए जो अपनी तैयारी कर रहा है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे कि किनको शहर मिलेगा और किनको गांव मिलेगा। उसके लिए शिक्षा विभाग कैसे तैयारी कर रहा है और क्या तैयारी कर रहा है, और किनको शहर मिल जाना चाहिए और किनको गांव मिलेगा। इसी पर आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होगा और हम लोग इसमें उदाहरण के तौर पर जानेंगे कि कैसे इसमें क्या मिलेगा। तो वीडियो आपके लिए ज़रूरी है, अंत तक बने रहेंगे। और यदि चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि आगे भी शिक्षा जगत एवं शिक्षकों से संबंधित हर एक छोटी बड़ी लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुँचती रहे। तो देखिए, जो न्यूज़ है वह यह है, जो अभी का करंट न्यूज़ है यह कि शहरी स्कूलों में 72 अंक वाले शिक्षक पदस्थापित होंगे। यानी जो सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण है, काउंसेलिंग के पश्चात जो विद्यालय आवंटन होना है और नए विद्यालय में पोस्टिंग जो आपकी करनी है, उस पोस्टिंग का क्राइटेरिया जो होगा, आपको सक्षमता में मिले हुए अंक होंगे। सक्षमता में जिनको हाई मार्क्स होगा उनको शहर के स्कूल मिलेंगे और जिनको कम नंबर होंगे उनको ग्रामीण इलाकों के स्कूल मिलेंगे। आखिर यह करेगा कैसे कि किनको शहर मिलेगा, कितने नंबर वाले को शहर मिलेगा और कितने नंबर वाले को गांव मिलेगा, इसको हम लोग समझ लेते हैं। पहले इस खबर को हम लोग पढ़ लेते हैं कि सक्षमता परीक्षा में 72 अंक लाने वाले शिक्षकों को शहरी क्षेत्र के स्कूलों में उनको स्कूल आवंटित किया जाएगा और इसी आधार पर नियोजित शिक्षकों के स्कूल आवंटन की तैयारी में शिक्षा विभाग जुटा हुआ है और लोकसभा चुनाव के बाद इन शिक्षकों की पदस्थापन की प्रक्रिया शुरू होगी। इसको लेकर के विभाग शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों के रिक्त पदों की अलग अलग गणना कर रहा है। यानी रिक्ति की जो प्रक्रिया थी काउंट करने की, अपलोड करने की, वह चल रही है और शिक्षा विभाग जोर शोर से तैयारी में है कि लोकसभा चुनाव के बाद इस प्रक्रिया को शुरू की जाए। और इस संबंध में जिलों को पूर्व में ही इसके लिए गाइडलाइन जारी कर दिए गए थे और स्कूल आवंटन सॉफ्टवेयर के माध्यम से होगा। आप जान रहे हैं कि सॉफ्टवेयर से होना है। और शिक्षकों की जो सूची है और जो
पद हैं, ये मतलब एक और शिक्षक की कैटेगरी वाइज 1 to 5, 6 to 8 और 9, 10, 11, 12 विषय वाइज कैटेगरी वाइज जो उत्तीर्ण है उनकी सूची अपलोड होगी। और दूसरे तरफ विद्यालय और किन विद्यालयों में किस विषय की कितनी रिक्ति है वह अपलोड की जाएगी। और सॉफ्टवेयर के माध्यम से उसको स्कूल आवंटित सभी को किया जाएगा कि जिनको जो स्कूल मिलेगा सॉफ्टवेयर के माध्यम से, उस स्कूल में उनको विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान करना होगा और विशिष्ट शिक्षक बनते ही वे राजकर्मी हो जाएंगे। जो 1,87,615 शिक्षक उत्तीर्ण हैं और 85,000 सक्षमता 2 में भी भरे हैं। अब बात आती है कि मान लीजिए कि यदि हम लोग इसको इस तरह से समझ लेते हैं कि मान लीजिए कि 2 इलाकों में पोस्टिंग करनी है, एक रूरल एरिया में करना है ग्रामीण इलाकों में, और एक अर्बन एरिया में करना है शहरी इलाकों में। अब इसमें जो 1 to 5 की कैटेगरी होगी, फिर 6 to 8 की कैटेगरी होगी, फिर 9, 10 की कैटेगरी होगी और 11, 12 या जो संवर्ग है या विभिन्न संवर्ग की रिक्ति अपलोड कर दी जाएगी। उसके बाद यदि मान लीजिए कि किसी ज़िले में 1 to 5 में 500 रिक्ति है, जिसमें से 400 रिक्ति ग्रामीण इलाकों में है और 100 रिक्ति शहरी इलाकों में है। 6 to 8 में किसी ज़िले में मान लीजिए कि टोटल 200 रिक्ति है, जिसमें से 150 रिक्ति ग्रामीण इलाकों में है और 50 रिक्ति शहरी इलाकों में है। 9 से 10 में जो विषय वाइज या 6 to 8 में विषय वाइज हम लोग उसमें समझेंगे कि विषय वाइज इसमें पोस्टिंग होनी है, तो हमने कंबाइंड लिया है। विषय वाइज जो रिक्ति होगी वह अपलोड किया जाएगा। 9 to 10 में भी मान लीजिए किसी विषय में 200 रिक्ति है, जिसमें से 120 रिक्ति ग्रामीण इलाकों में है और 80 रिक्ति शहरी इलाकों में, ऐसे ही 11, 12 में है। तो जो टोटल रिक्ति है उसमें से शहरी और ग्रामीण दोनों, शहरी इलाकों की भी रिक्ति अपलोड की जा रही है और ग्रामीण इलाकों की भी अपलोड की जा रही है। अब सॉफ्टवेयर में ऐसी व्यवस्था की जा रही है, ऐसा प्रावधान रहेगा कि जो 1 to 5 में जो ऊपर से मार्क्स में टॉप 100 होंगे उनको वह शहर वाले स्कूलों में पोस्टिंग कर देगा सॉफ्टवेयर, और इन 100 रैंक वाले से नीचे जिनका नंबर रहेगा उनको ग्रामीण इलाकों में पोस्टिंग कर देगा। अब शहर में किसका कहाँ होगा यह रैंडमली होगा, गाँवों में किसका कहाँ होगा यह भी रैंडमली होगा। अब बात आता है कि कितने नंबर वाले को शहर और कितने नंबर वाले को गांव मिलेगा। तो यह आप तय नहीं कर सकते हैं कि आखिर नंबर क्या होगा, क्योंकि मान लीजिए कि 1 से 5 वाले में यदि नंबर कम ही है सभी लोगों का, 100 से नीचे ही यदि है अधिक लोगों का नंबर, तो हो सकता है कि इसमें कम नंबर भी हो तो आपको मिल जाए शहरी स्कूल। लेकिन 6 to 8 में मान लीजिए लोगों का 100 से ऊपर ही अधिकांश लोगों का अगर आया तो उसमें अधिक नंबर लेकर के भी ग्रामीण स्कूलों में होगा। तो वहीं मैंने कहा कि जो अपर रैंक वाले होंगे और जितनी रिक्ति शहरी इलाकों में होगी, तो उन शहरी इलाकों के लिए जो भी रिक्ति बनेगी उस रिक्ति को ऊपर से मार्क्स वाइज उठा लेगा और उससे नीचे जितना मार्क्स होगा वह ग्रामीण इलाकों के लिए होगा। और ग्रामीण और शहरी में स्कूल आवंटन आपको नंबर पर नहीं होगा, वह रैंडमली होगा। सिर्फ अधिक नंबर है वो भी यदि जितनी रिक्ति है 100 रिक्ति है तो 100 सीट अगर 110 के ऊपर वाले ही हो जाते हैं तो 110 से नीचे वाले को ग्रामीण मिलेगा। अगर 100 सीट के लिए 90 नंबर तक आना पड़ता है सॉफ्टवेयर को तो 90 तक शहरी मिलेगा, 90 से नीचे ग्रामीण मिलेगा। यानी शहरी इलाकों की जितनी रिक्ति सॉफ्टवेयर में अपलोड की गई है, जैसा कि यह बताया जा रहा है कि इसको लेकर विभाग शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के स्कूलों की अलग अलग गणना कर रहा है, तो अलग अलग रिक्ति जो अपलोड होगी शहर और गांव की, तो ऊपर से जितनी रिक्ति है उतने मार्क्स वाले अपर रैंक वाले को उठा करके शहर में दे देगा और उससे नीचे वाले को गांव में दे देगा। यानी आपके कैटेगरी में, आपके संवर्ग में 1 to 5, 6 to 8 या 9, 10 या +2 में, और आपके विषय में जैसे 1 to 5 में सामान्य विषय है, उर्दू है, बांग्ला है, या फिर 6 to 8 में 5-6 विषय हैं, 9 से 10 में 15 या 16 विषय हैं, 30 या 32 विषय हैं आपको +2 में, तो आपके विषय में कितना स्कोर लोगों ने किया है इस पर डिपेंड करेगा कि कितने नंबर वाले को शहर मिलेगा। हर विषय में, हर संवर्ग में, हर कैटेगरी में जो अपर मार्क्स वाले होंगे और जितना सीट शहर में होगा उतने लोगों को शहर मिल जाएगा, उससे नीचे वाले को गांव मिल जाएगा। यानी यह रिक्ति तय करेगी कि कितने नंबर वाले को शहर मिल पाता है और कितने नंबर वाले को गाँव मिल पाता है। फिलहाल तो हम लोग को यह इंतज़ार करना है कि आखिर जो यह प्रक्रिया है काउंसलिंग और विद्यालय आवंटन की, यह विभाग कब तक पूरा करता है और जून में क्या यह क्लियर हो पाता है, आगे देखने वाली बात होगी। जैसे ही इसका सक्षमता परीक्षा या काउंसलिंग, विद्यालय आवंटन या शिक्षा विभाग शिक्षकों से संबंधित जो भी लेटेस्ट अपडेट जैसे ही आएंगे वह अपडेट आपके लिए लेकर के मैं निश्चित रूप से आऊँगा।
और जो भी इसके लिए सूचना होगी वह सबसे पहले आपको देने की कोशिश होगी विश्वसनीय तरीके से, इसलिए चैनल से जुड़ जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे और साथ ही साथ हमारी टेलीग्राम चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल, जिसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उससे भी जुड़ जाएंगे। वहाँ भी आपको अध्ययन, अध्यापन और सारे PDF इत्यादि मिलते रहते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।